हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की राजलीला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो फेसबुक की प्रोफाइल पर मोटे नागराज की फोटो देखकर अपना दिल हार बैठती है और बंद गुफा खुलवाने के लिए कानपुर से मिर्जापुर जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम दिनेश है, मैं मिर्जापुर से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा कद 6 फुट 2 इंच है और नागराज भी काफ़ी सेहतमंद और मोटा है। शाम को जब मैं फेसबुक पर ऑनलाइन हुआ तो मैंने देखा कि एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। मैं देर न करते हुए उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया और मैसेज किया है हाय। थोड़ी देर बाद वह भी ऑनलाइन आ गई। फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुमन बताया और अपना शहर कानपुर बताया और उसने अपनी उम्र 20 साल बताई। थोड़े दिन तक हम दोनों की बातें ऐसे ही चलती रही। फिर धीरे धीरे वह मुझे से खुलकर बातें करने लगी, जैसे कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम कुंवारे हो या फिर शादीशुदा हो। मैंने भी सफ़ेद झूठ बोल दिया कि मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं शादीशुदा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, जिस नागराज की फ़ोटो तुमने अपने अकाउंट में लगाया है, क्या ये तुम्हारा ही है? तो मैंने उससे कहा, हाँ यह मेरा ही है। उसने पूछा, इतना तंदुरुस्त और इतना मोटा तुम्हारा है? मैंने कहा, हाँ मेरा ही है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें नगराज पसंद नहीं आया क्या? उसने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे ऐसे ही नगराज की ज़रूरत है। मैंने उससे कहा, तुम नागराज के साथ खेलोगी क्या? उसने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर खेलना चाहूँगी। मैंने उससे पूछा, तुम अब तक कितनी बार खेल चुकी हो? तो उसने कहा, अब तक तो मैं एक बार भी नहीं खेली, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा हसरत है किसी अच्छे खासे मोटे तंदुरुस्त नागराज के साथ खेलने की। उसकी बातों को सुनकर नागराज देवता फड़फड़ाने लगा। मैंने उसे बड़े प्यार से बहला फुसलाकर समझाया, सब्र रखो, जल्दी ही तुम्हारा पिटारे से बाहर आने का मौका मिलेगा। मैंने उसे पूछा, तुम्हें मोटे नागराज ही क्यों पसंद है? तो उसने कहा, मेरे सपने में हर रोज मोटे नागराज ही आते हैं। फिर मैंने उससे उसका फिगर पूछा तो उसने उसका फिगर 383640 बताया। ये सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर मैंने उससे पूछा, बोलो कहाँ पर खेलोगी? उसने कहा, जहाँ तुम चाहो। तो मैंने उससे कहा, तुम मिर्जापुर आ जाओ। उसने कहा, मैं मिर्जापुर अभी तो नहीं आ सकती, लेकिन जब आऊँगी तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उससे मेल आईडी मांगी तो उसने मुझे अपनी मेल आईडी दे दी और मैंने भी उसे भी अपनी मेल आईडी दे दी। हमारी बातें मेल के जरिए होने लगी। इसी दौरान मैंने उसे उसका मोबाइल नंबर और उसका फ़ोटो ले लिया और उसे भी अपना नंबर और एक फ़ोटो दे दिया। फिर हम रोज रात को घंटों तक बातें करते थे। एक दिन उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद मेरठ आने वाली हूँ। तो मैंने उससे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो उसने भी कहा, मुझे भी इसी दिन का इंतज़ार था। तो मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, अब हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। 1 हफ्ते बाद जब मैं अपने घर टीवी पर मूवी देख रहा था तो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, 2 घंटे बाद मिर्जापुर के बस स्टैंड पर आ जाओगी? तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुमको 2 घंटे के बाद स्टेशन पर ही मिलूँगा। तो उसने कहा, ठीक है, आ जाना, भूलना मत। मैंने कहा, मेरी जान मैं कैसे भूल सकता हूँ, इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, अब रहा नहीं जा रहा है। मैं जल्दी से बाथरूम में गया और अपने साफ सफाई शुरू कर दी। नगराज देवता ने तो अब फिर से ही फनफनाना शुरू कर दिया था। मैंने अपने दूसरे घर की चाबी ली और बाइक उठाकर चल दिया। स्टेशन पर मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कानपुर से आने वाली बस मिर्जापुर के स्टेशन पर पहुंच गई। फिर मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि वह पीछे से आगे की ओर आ रही है। मैंने उसे कहा, मैं गेट पर ही मिलूंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब सुमन मेरे सामने आई तो मैं देखता रह गया। उस समय वह जीन्स और टॉप पहने हुए थी। क्या गजब की लग रही थी, अगर कोई भी उसे देख ले तो बस पागल ही हो जाएगा। वही मेरा हाल था। जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हम दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। हम दोनों ने हाथ मिलाया और प्रभु जल्दी से मेरे गले लग गई। उसके यूं गले से लगना मुझे और भी ज्यादा तड़पाने लगा। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और नागराज देवता तो पिटारे से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने नागराज देवता को समझाया। उसकी भी नज़र बार बार
नगराज पर पड़ रही थी और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने मुझे कहा, दिनेश मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। मैं उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया। वहां जाकर हम दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। खाना खाकर चल दिए अपने खाली मकान की। और मेरा एक दूसरा मकान भी है जो हमेशा खाली रहता है, इसलिए मैंने वही जगह सुनी सुमन के साथ खेलने की। सुमन मेरी बाइक पर पीछे बैठी थी। रास्ते में बाइक चलाते वक्त टीना ने मुझे कसकर पकड़ लिया। वो जो 2 कबूतर पिंजरे में थे, वो दोनों बार बार मेरी पीठ से टच हो रहे थे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उसे लेकर अपने खाली मकान में पहुंच गया। हमने अंदर जाते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने जल्दी से उन दोनों कबूतरों को दबोच लिया और मसलने लगा। वह कहने लगी, क्या कर रहे हो, अभी रुको जरा। मैंने कहा, इन्होंने रास्ते भर में मुझे बहुत परेशान किया है। ये दोनों बार बार अपने चोंचों से मेरी पीठ पर गुदगुदा रहे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और फिर मैंने उसके होठों पर होंठ रख दिए। मैं उसे चूमने लगा और हम दोनों एक दूसरे को करीब 10 मिनट तक चूमते रहे। फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं अपने हाथों से दोनों कबूतरों को पकड़कर सहलाने लगा। वह मछली की तरह फड़फड़ाने लगी। उसने कहा, देखो दिनेश, मेरा पहली बार है, इसलिए थोड़ा आराम से ख्याल रखना और हाँ, तेल लगाना मत भूलना। मैंने कहा, जानेमन जरा सा भी दर्द नहीं दूंगा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगी। उसने कहा, दिनेश मैं खेलने से पहले नागराज के दर्शन करना चाहती हूँ। फोटो में देख कर दो, मुझे वह बहुत पसंद आया था। अब देखना चाहती हूँ क्या हकीकत में वह ऐसा ही है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा को अभी पूरा कर देता हूँ। मैं देर न करते हुए नागराज को पिटारे से बाहर रख दिया और वह देखकर उछलने पड़ी और बोली, कसम से आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। ये कसम से बड़ा खूबसूरत है। मैंने कहा, मेरी जान एक बार खेलकर तो देखो, बार बार अपने दिल में हसरत पैदा करोगी इसके साथ खेलने की। वो बोली, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, मेरी जान तुम टच करो या खेलो, आज से ये तुम्हारा ही है। उसने बड़े प्यार से नागराज के फन पर हाथ रखा और चलाते हुए कहने लगी, कसम से ये तो बिल्कुल वही नागराज है जैसा मैं सपने में देखा करती थी। ऐसे ही नागराज मेरे रोजाना सपने में आया करता था। नागराज तो खुशी से स्प्रिंग की तरह झूलने लगा। वह देखकर खुश हो गई और मेरे सीने से लिपट गई। मैंने कहा, इस नागराज को इस गुफा में जाना है, क्या दर्शन नहीं कराओगे? उसने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने कहा, ठीक है, गुफा के सारे पर्दे मैं ही उतारूंगा। और धीरे धीरे एक एक करके सारे पर्दे उतारने लगा। जैसे ही गुफा पर नजर पड़ी तो नागराज के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। वह एकदम गोरी चिकनी साफ सुथरी थी। मैं जल्दी से दोनों कबूतरों को पकड़कर दबाने लगा और उनकी चोंचों पर प्यार करने लगा। वह शिकारी भरने लगी थी और वह बोली, जरा आराम से, कबूतर बहुत ही नाजुक होते हैं। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने कहा, देर मत करो और न तड़पाओ। मैंने नागराज को गुफा के द्वार पर रख दिया। नागराज देवता फनफनाते हुए गुफा के अंदर जाने लगी। वह छटपटाने लगी और मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया। नागराज देवता धीरे धीरे आधी गुफा में समा गए। पूरा कमरा सीखों से गूंजने लगा। 2-4 बार में ही नागराज देवता पूरी गुफा में समा गए। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बुरी तरह चटपटा रही थी। करीब 15 मिनट तक उछल कूद करने के बाद नागराज ने अपना दम तोड़ ही दिया और झरने की बौछार शुरू हो गई। अब हम दोनों ही साहत होकर बिस्तर पर लेटे थे। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और चूमने लगा और थोड़ी देर बाद हम दोनों बाथरूम में गए और एक साथ नहाए। उसने मुझसे वादा किया कि वह यहाँ मिलने दोबारा फिर आएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर। Batim, kahani achi lage to like a karam, sayara karam or akanala ko sab sakreba karam, Danyavada.